हेलो स्टूडेंट्स, कर्व ट्रेसिंग में कर्व की इक्वेशन आर थीटा में अगर है तो हम कर्व ट्रेसिंग किस तरह से करेंगे, कर्व की ज्योमेट्रिकल शेप को किस तरह से देखेंगे। लीजिए ये किसी कर्व की इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन है। तो आज हम लेते हैं कर्व ट्रेसिंग पोलर कर्व्स के लिए, जब कर्व की इक्वेशन आर थीटा में। कार्टेशियन कर्व की तरह ही हम यहां भी कुछ पॉइंट्स लेंगे वन बाय वन, और उन पॉइंट्स के बिहाफ पर हम कर्व की ट्रेसिंग करेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप देखेंगे कि कर्व की आकृति कैसी है। इसी में एक पॉइंट होगा पोल। पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक फिक्स लाइन जिसे हम प्रारंभिक रेखा बोलेंगे, प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन, और इसी लाइन पर एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट जिसे हम पोल या ध्रुव कहेंगे, या पोल। सो पोल की क्या पोजीशन है, क्या कर्व पोल से गुजरता है, ये चेक करने के लिए कर्व की इक्वेशन में अगर थीटा की कोई वैल्यू ऐसी पॉसिबल हो, रियल वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू 0 हो, तो हम कह सकते हैं कि वक्र ध्रुव से गुजरता है या ध्रुव वक्र पर है। सो पोल या ध्रुव से वक्र के गुजरने या नहीं गुजरने की स्थिति को कैसे चेक करेंगे। कर्व की इक्वेशन से ही हम थीटा की वैल्यूज को देखें, और अगर थीटा की किसी वैल्यू के संगत आर की वैल्यू 0 मिलती है तो हम कह सकते हैं कि कर्व ध्रुव से गुजरता है। और जब भी कार्टेशियन में, जैसा कि हमने देखा, मूल बिंदु से गुजरने की स्थिति चेक करते हैं, और अगर वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो हम वक्र की मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण भी देखते हैं। सो यहां पर ध्रुव पर स्पर्श रेखा ध्रुव पर स्पर्श रेखा यदि r इक्वल टू 0 थीटा के मान अल्फा बीटा के संगत है। स्पर्श है, हम टेंजेंट एट पोल की जब बात करते हैं तो कर्व पोल से गुजरता है, और जब कर्व पोल से गुजरता है तो यह भी तय है कि थीटा की किन्हीं मान के लिए आर की वैल्यू 0 हो रही है। यदि वो मान अल्फा बीटा इस तरह के मान है, तब थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू बीटा, ध्रुव पर स्पर्श रेखा, थीटा इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इक्वल टू बीटा पोलर इक्वेशन है टेंजेंट की, उन लाइंस की जो ध्रुव पर वक्र के लिए स्पर्श रेखाएं होंगी।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिमेट्री। सिमेट्री में प्रारंभिक रेखा के अबाउट सिमेट्री, जैसी आकृति प्रारंभिक रेखा से ऊपर की तरफ है, एग्जैक्ट उतनी ही नीचे की तरफ वैसी ही आकृति वक्र की होना, इसे हम बोलेंगे प्रारंभिक रेखा के अबाउट सिमेट्री। सो अगर हम देखें, सपोज थीटा इक्वल टू की अल्फा की ये एक पोजीशन है और ठीक इसके नीचे प्रारंभिक रेखा के नीचे ये है थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। कहने का मतलब है कि थीटा के किसी मान विशेष की पोजीशन पर कर्व और एग्जैक्ट प्रारंभिक रेखा से नीचे की तरफ उसी पोजीशन पर वक्र का होना। सो हम थीटा को अगर माइनस थीटा से रिप्लेस करें कर्व की इक्वेशन में और फिर भी कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं होती हो, तो हम कह सकते हैं कि कर्व प्रारंभिक रेखा के अबाउट सममित है, सिमेट्री रखता है। यदि कर्व की इक्वेशन में थीटा को मैं रिप्लेस कर रहा हूं माइनस थीटा से और वैल्यू वही बनी रहे, अर्थात वक्र का समीकरण नहीं बदलता है, तो हम कह सकते हैं कि वक्र प्रारंभिक रेखा के अबाउट सिमेट्री रखता है। सिमेट्री में ही हम अगर थीटा को रिप्लेस करें पाई माइनस थीटा से, वक्र के समीकरण में हम थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखें और वक्र का समीकरण नहीं बदले, तो पोलर सिस्टम में लाइन जो पोल से पास हो रही हो और साथ में प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर है, इसे हम बोलेंगे थीटा इक्वल टू पाई बाई टू लाइन। इस लाइन पर सभी पॉइंट्स के लिए थीटा पाई बाई टू रहेगा। सो एफ थीटा इक्वल टू एफ पाई माइनस थीटा, तब वक्र रेखा थीटा इक्वल टू पाई बाई टू के अबाउट सिमेट्री। अगर हम थीटा को पाई बाई टू माइनस थीटा से रिप्लेस करें और फिर भी वक्र का समीकरण नहीं बदले, ये बताता है वक्र थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर लाइन, ये थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर लाइन। इसके अबाउट सिमेट्री का मतलब जैसी आकृति इस साइड में ठीक वैसी आकृति इस साइड में। सो ये सिमेट्री के कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, रीजन। रीजन के लिए हम वक्र के समीकरण से थीटा की वैल्यूज के संगत आर की वैल्यू देखेंगे। जो वैल्यू संभव है वक्र का क्षेत्र वही रीजन तक सीमित रहेगा और साथ में पॉइंट्स।
पोलर कर्व्स के केस में पॉइंट्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। हम दिए गए वक्र की समीकरण में थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के संगत आर की वैल्यू लेते हुए पॉइंट्स लेंगे और उन पॉइंट्स से हमें मदद मिलेगी वक्र की एक्चुअल जो शेप है उसको देखने में। और अगर आवश्यक हो तो हम एसिम्प्टोट्स भी देखेंगे। अनंत स्पर्शी इसके लिए जो भी रूटीन में हमने मेथड डिस्कस किया है पहले एसिम्प्टोट के, उनसे हम वक्र के लिए अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे जहां आवश्यक होगा। तो लीजिए इसी में एक पोलर कर्व हम कंसीडर करने जा रहे हैं जिसके लिए हम वक्र को ट्रेस करेंगे। ये एक वक्र का समीकरण, इस वक्र की आकृति हार्ट जैसी है, इसलिए हम इसको कार्डियोइड के नाम से भी बोलते हैं। अभी जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया उन पॉइंट्स से इस कर्व के लिए चेक करते हैं। यहां से हम देख सकते हैं अगर थीटा पाई बाई 2 लें सो कोस पाई बाई 2 0, लेकिन अगर थीटा 0 लें तो कोस 0 1 एंड 1 माइनस 1 0, सो आर 0। यहां पर आप देख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 के संगत आर इक्वल टू 0। स्पष्ट है वक्र ध्रुव से गुजरता है। इस वक्र की इक्वेशन में अगर हम थीटा को रिप्लेस करें माइनस थीटा से, कॉस माइनस थीटा अगेन कॉस थीटा, सो कर्व की इक्वेशन वही रहेगी। स्पष्ट है ये वक्र प्रारंभिक रेखा के अबाउट सिमेट्री रखता है। लेकिन दूसरी ओर अगर थीटा को हम पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो कोस पाई माइनस थीटा होगा माइनस कोस थीटा। इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, अर्थात वक्र लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्री नहीं रखता है। अब हम कुछ पॉइंट्स लेने जा रहे हैं। cos पाई बाई 6 देन r होगा a इंटू में 1 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2
और अप्रोक्सीमेटली हम बात करें तो ये 0.8, 1.7 approximately, so 0.2 approximately, so 0.28, 0.28 पाई बाई 4 के केस में 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 और ये अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस 0.7 के अप्रोक्सीमेट और ये 0.3, सो अप्रोक्सीमेटली 0.38 और इस केस में 3 पाई बाई 4 cos 3 पाई बाई 4 हाफ, सो 0.58। सो हमारे पास पॉइंट्स हुए R0, θ0, R 0.28, थीटा पाई बाई 6, इसी तरह से R 0.38, थीटा पाई बाई 4 एंड सो ऑन। अब हम इन्हीं पॉइंट्स और कर्व की सिमेट्री के बेस पर अगर कर्व को ट्रेस करें, ये इनिशियल लाइन और ये पोजीशन थीटा इक्वल टू 0 इनिशियल लाइन, देन थीटा पाई बाई 6, थीटा पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 एंड थीटा पाई बाई 2 एंड ये थीटा इक्वल टू पाई। हम देख रहे हैं कि जब थीटा 0 है देन R 0 है, सो ये कर्व की स्थिति, देन जैसे ही थीटा इंक्रीज होता है सो 0.28, अगर हम ये वैल्यू लेते हैं देन थीटा पाई बाई 4, सो अगेन इंक्रीज हुआ है, देन थीटा 3 पाई बाई 4, सो अगेन इंक्रीज हुआ है, और पाई बाई 2 पर A, सो ये A और ये 2A, और इस तरह से थीटा 0 पाई बाई 6, 0 पाई बाई 6 के बीच में अगर कोई वैल्यू होगी R A इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, हमें पता है थीटा 0 पर कॉस थीटा 1 से और पाई बाई 2 पर 0, सो कॉस थीटा डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे थीटा से पाई बाई 2 इंटरवल में हम चलते हैं तो cos थीटा 1 से 0 होता है, ये डिक्रीजिंग है। लेकिन इस केस में जैसे जैसे डिक्रीज होगा R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां हम देख सकते हैं 0.2a, 0.3a, 0.5 इंक्रीज हो रही है। सो यहां 0 से R की वैल्यू यहां तक इंक्रीज हो रही है स्लो बीच के एंगल्स के लिए। इसी तरह से ये वैल्यू और थीटा की वो वैल्यू जो पाई बाई 2 और पाई के बीच में है, उन वैल्यूज को भी हम अगेन कंसिडर करते हुए उनके संगत R की वैल्यू ज्ञात कर लें, और इस तरह से R की वैल्यू हम ज्ञात करें तो ये एक तरह से शेप, एग्जैक्ट शेप अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट जो भी वैल्यू आप इन एंगल्स के लिए लेंगे R की वैल्यू। दूसरी ओर हमें पता है कि वक्र प्रारंभिक रेखा की परिध सममित है, इसलिए जैसी आकृति ऊपर वैसी आकृति, ये वक्र की शेप। एक्यूरेसी पॉइंट से हम अगर बात करें तो हम स्केल के से अगर ये सारा मेजरमेंट लेकर अगर ड्राइंग करें तो हमारे पास एक्चुअल शेप होगी। इस तरह से हम पोलर कर्व्स के लिए भी इन पॉइंट्स की हेल्प से कर्व को ट्रेस करेंगे। थैंक यू।